नमस्कार दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको इम्पोर्टेंट रूल्स में 2 रूल्स बताए थे। यदि भविष्यकाल के 2 वाक्य एक साथ आए हुए हों और उनमें शर्त लगी हो तो इस तरीके के वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ट्रांसलेट जब करेंगे तो प्रथम वाक्य को, फर्स्ट सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं और दूसरे को करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। और यदि पास्ट के 2 वाक्य एक साथ आए हों तो जिस वाक्य का कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट। दोनों के हमने आपको फॉर्मूले बताए थे और दोनों के एग्जाम्पल बताए थे, फिर एक्सरसाइज कराई थी कि किस तरीके से जो है वो कंपटीशन में पूछे जाएंगे। अब रूल नंबर 3 आता है आपका। रूल नंबर 3 ये है, देखिए कोई भूतकाल की घटना हो, यानी भूतकाल का मतलब बीते हुए समय की, पास्ट टेंस की, और वर्तमान में यानी प्रेजेंट में अपन संभावना प्रकट कर रहे हों कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। मान लीजिए आप आज आए और आपने कहा कि सर कल पढ़ाया था आपने, तो क्या कहेंगे हम कि यदि तुम आए होते तो मैंने पढ़ाया होता। तो घटना कब की है? पास्ट टेंस की। और कब पूछ रहे हैं आप? आज। तो हम क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यदि तुम आए होते तो पढ़ाया होता। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनको इफ़ हैड डॉट 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 वुड हैव से बनाते हैं। पूरा फॉर्मूला देखिए, इफ़ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट सेकंड क्यों आएगा? क्योंकि 2 वाक्य इसमें एक साथ हैं। उसके बाद वुड हैव लगाएंगे, मेन वर्ब थर्ड आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है, यदि तुम क्रिकेट खेले होते तो मैं मैच जीत गया होता। तो घटना कब की है? पास्ट टेंस की है। आज तुम अपने दोस्त से कह रहे हो कि यदि तुम खेले होते तो मैं मैच जीत गया होता। तो सब्जेक्ट इफ़ लगाएंगे, सबसे पहले इफ़ लगा दिया, सब्जेक्ट तुम था तो यू, यू के बाद हैड, मेन वर्ब थर्ड, खेलना प्ले, प्ले का प्लेड हो गया, ऑब्जेक्ट में क्रिकेट। सब्जेक्ट सेकंड क्या है? मैं, आई, आई के बाद वुड हैव, मेन वर्ब थर्ड, विन का थर्ड फॉर्म बॉर्न हो गया, द मैच ऑब्जेक्ट हो गया। तो इफ़ यू हैड प्लेड क्रिकेट आई वुड हैव वॉन द मैच। इस तरीके से ये कोई भी वाक्य इस तरीके के आएँ। सेकंड एग्जांपल देखिए, यदि पिताजी ने किताबें खरीदी होती तो मैं विद्यालय गया होता। यानी स्टूडेंट से पूछा गया विद्यालय क्यों नहीं गए, तो उसने कहा यदि पिताजी ने किताबें खरीदी होती तो मैं विद्यालय गया होता। तो इफ़ फादर हैड बॉट बुक्स आई वुड हैव गॉन टू स्कूल। यानी इफ़ हैड डॉट 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 वुड हैव का प्रयोग होगा। पूरा जो है फॉर्मूला ये दिया हुआ है आपके सामने। अब देखिए एक्सरसाइज दी है जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में जो 2 रूल्स बताए थे उनके भी वाक्य होंगे, प्लस 12 टेंस अगर आपने नहीं किए हैं तो 12 टेंस आप कर लीजिए। उस पर ऊपर लिखा हुआ है बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे, जीनियस क्लासेस। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12 टेंस अगर आपने नहीं किए तो ये कंपटीशन के रूल्स आपके समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि जो कंपटीशन में नो एरर पूछे जाते हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, पीएससी, अन्य जो एग्ज़ाम जिनमें अंग्रेजी पूछी जाती, नो एरर सभी में आते हैं। तो उनमें टेंस की भी गलती हो सकती है, 12 टेंस की, और ये रूल्स मैं जो बता रहा हूँ इनकी गलती हो सकती है। तो अब देखिए आप, एक्सरसाइज मैंने दी हुई है। इफ़ सीता हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिज़ायर्ड। तो ABCD करके देते हैं। इफ़ सीता हैड, ये A पार्ट हो गया, वर्क हार्ड ये B पार्ट हो गया, शी विल हैव गॉट द जॉब ये C पार्ट हो गया, शी डिज़ायर्ड ये D पार्ट हो गया। नो एरर का मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब आपको वाक्य ध्यान से देखना है और A में गलती है या B में गलती है या C में गलती है, जिसमें गलती है उसे आप जो है टिक कर देंगे। तो अब देखिए, इफ़ हैड, इफ़ सीता हैड से शुरू हुआ है, यानी इफ़ हैड डॉट 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 वुड हैव वाला है ये, और थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो देखो इफ़ लगा है, सब्जेक्ट लगा है, हैड लगा है, वर्कड हार्ड थर्ड फॉर्म लगा है, दूसरा सब्जेक्ट आ गया सी के बाद विल हैव लगा है। तो सब्जेक्ट सेकंड प्लस वुड हैव आना चाहिए। तो यहीं पे गलती है, ये विल की जगह क्या होना चाहिए? या वुड होना चाहिए। तो आप जो है अपनी आंसर शीट में टिक कर देंगे C। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा।
सेकंड एक्सरसाइज देखें। आई वॉज वर्किंग, मैं कार्य कर रहा था एट माई प्रेजेंट जॉब पर, सिंस द डे ए सन वाज बॉर्न टू माई ब्रदर। तो आई वॉज वर्किंग ये ए हो गया, एट माई प्रेजेंट जॉब ये बी हो गया, सिंस द डे ये सी हो गया, ए सन वाज बॉर्न टू माई ब्रदर ये डी हो गया, नो एरर ई हो गया। तो आई वॉज वर्किंग में कार्य कर रहा था रही थी के साथ समय सिंस या फॉर। तो हमने आपको टेंस जब पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट में एक रूल्स भी लिखाया था, टेंस में भी बताया था कि सिंस या फॉर किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के लिए आता है। तो मैं इतने समय से जो ऐसा कर रहा था, तो रहा था रही थी के साथ समय, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और इसमें क्या लगा है आई वाज वर्किंग। तो ये बाज गलत है, बाज की जगह यहाँ पर होना चाहिए था हैड बीन। तो आपकी गलती हो गई, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर शीट में आप ए को टिक कर देंगे। तो देखिए टेंस की गलती आ गई, इसलिए अगर 12 टेंस आपने नहीं किए हैं तो 12 टेंस के पहले वीडियो देखें आप, क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सारा आगे का समझ में आएगा। आज का वीडियो आप डायरेक्ट देखें और इसके पहले आपको टेंस नहीं आते तो ये समझ में नहीं आएगा आपके में बिल्कुल भी, क्योंकि बेसिक जब तक कंप्लीट नहीं है, नींव आपकी मजबूत नहीं है, मकान ऊपर नहीं बनेगा। अगला देखें, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड, ये ए पार्ट हो गया। टू गिव हिम ए रिस्ट वॉच, ये बी पार्ट हो गया। इफ़ ही वुड हैव फाउंड, ये सी पार्ट हो गया। गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम, ये डी पार्ट हो गया। नो एरर, ये ई हो गया। तो देखिए इफ़ ही वुड हैव इसमें लगा है, यहाँ वुड हैव बीन यानी पैसिव में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ हैड डॉट 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 वुड हैव वाला रूल है, यानी इफ़ के साथ इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड आता है। इसमें क्या है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट और वुड हैव लिखा है, तो यही गलती है, यहाँ वुड हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ हैड होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आप अपनी आंसर शीट में सी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ही विल सर्टेनली हेल्प यू, ये ए पार्ट हो गया। इफ़ यू विल आस्क, ये बी हो गया। हिम इन ए, ये सी पार्ट हो गया। प्लीजेंट मैनर, ये डी पार्ट हो गया। नो एरर, ये ई पार्ट हो गया। तो देखिए इसमें दो फ्यूचर के वाक्य एक साथ दिए, यहाँ पे भी विल दिया है ए में, ही विल सर्टेनली हेल्प यू, और इफ़ यू विल आस्क। तो हमने आपको पिछले वीडियो में रूल बताया था कि यदि भविष्यकाल के दो वाक्य, यदि फ्यूचर के दो टेंस एक साथ आए हुए हों तो इफ़ वाला जो पार्ट होता है पहले वाला वो कायम बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ इफ़ वाला कायम है, बिल लगा हुआ है, तो ये बिल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इफ़ यू आस्क होना चाहिए। तो यही गलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आप जो है अपनी आंसर शीट में बी को टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यस्टरडे हमने आपको बताया था कि बीता हुआ कल। तो यस्टरडे लास्ट या प्रीवियस शब्द आए हों तो ये काय में जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो यस्टरडे रमेश गॉट, ये ए हो गया। द इंफॉर्मेशन, ये बी हो गया। दैट हिज फ्रेंड डाइड, ये सी हो गया। इन एन एक्सीडेंट, ये डी हो गया। नो एरर, ये ई हो गया। तो यस्टरडे रमेश को कल जो है सूचना मिली कि उसका जो है मित्र एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया, मर गया। तो यहाँ भूतकाल के दो वाक्य एक साथ आ गए कि उसे सूचना मिली और उसका मित्र मर गया। तो दो कार्य हुए, एक में एक्सीडेंट और एक में मित्र मर गया। तो पिछले वीडियो में हमने आपको रूल बताया था कि भूतकाल के यदि दो वाक्य एक साथ हों तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो इसमें पहले कौन सा कार्य हुआ, सूचना कब मिली? पहले मित्र मर जाएगा तभी सूचना मिलेगी। तो मित्र का मरने का जो कार्य था वो पहले हुआ, तो ये पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। हिज फ्रेंड हैड डाइड, यहाँ पर जो है हैड और होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि मित्र पहले मरा तो यहाँ हैड होना चाहिए, तो हैड डाइड। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरीके के और भी किताबें, बुक्स आती हैं, गाइड्स आती हैं, उनमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, नोएरस काफ़ी दिए हुए हैं। जिस तरीके से ये हमने आपको सिखाए इस तरीके से आप और भी वाक्य करें, सिर्फ टेंस से संबंधित अभी करें, क्योंकि टेंस के अभी
हमने आपको जो रूल्स कराए 12 टेंस के, उनके वीडियोज़ देख लीजिए। ये अभी 3 कराए, उनके जो है नो एरर कराए मैंने, और इन्हीं में से आपको मिलेंगे पेपर में 100%। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट इन द कमेंट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स टू एवरीबडी, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।